हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी लर्निंग पॉइंट। होप यू आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। क्या आप मैथ्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। 90% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण वो मार्क्स लूज़ कर देते हैं। कंसेप्ट की वजह से नहीं। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले स्टूडेंट्स ज़रूर चेक करें। सक्सेस फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। सफलता उसी का साथ देती है जो तैयार होता है। सफलता किस्मत से नहीं, तैयारी से मिलती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जब आप रेगुलर स्टडी करते हो, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, माइंड काम होता है, आंसर्स कॉन्फिडेंटली लिखते हो, टाइम मैनेजमेंट बेटर होता है। और जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर मिलता है तो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट पैनिक नहीं करता। वो सोचता है, प्लान करता है, फिर लिखता है। प्रिपरेशन गिव्स द कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस गिव्स द परफॉर्मेंस। अब डरना नहीं है, अब डरने का टाइम नहीं है, अब दिखाने का टाइम है कि तुमने कितनी मेहनत की है। व्हाट एग्जामिनर्स लव। एग्जामिनर को क्या पसंद है? मैं आपको वो 4 पॉइंट्स बताता हूँ जो एग्जामिनर्स को पसंद है। नंबर 1 पॉइंट इज़ क्लियर हेडिंग्स। एग्जामिनर को पहले 5 सेकंड में ही समझ आ जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। एक एग्जांपल है जिसमें कि साइड ऑफ द स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। आप सॉल्यूशन में लिखो, गिवन में लिखो कि साइड जो है, साइड दी गई है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। टू फाइंड में लिखो कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर एंड सॉल्यूशन में लिखो कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हेडिंग से इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। नंबर 2, स्टेप वाइज वर्किंग। कभी भी डायरेक्ट आंसर मत लिखो एक्सेप्ट एमसीक्यूज। करेक्ट आंसर्स क्या होते हैं? आपको स्टेप्स लिखने हैं प्रॉपर। स्टेप्स दिखाने से पार्शियल मार्क्स मिलते हैं। इवन अगर फाइनल आंसर गलत है तब भी आपको स्टेप्स के मार्क्स बच जाते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप? नेक्स्ट इज द नीड डायग्राम्स। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कंस्ट्रक्शन, इन सब में आपको पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। पेंसिल यूज़ करो, प्रॉपर लेबलिंग करो, स्केल यूज़ करो। डायग्राम क्लियर और रीडेबल होना चाहिए। डायग्राम मैसी होगा तो मार्क्स कट हो सकते हैं। नंबर 4, बॉक्स द फाइनल आंसर। जो भी आपको फाइनल आंसर आता है उसको बॉक्स करो या डबल अंडरलाइन कर दो। तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट ने बहुत सिंसियरली सारे आंसर्स किए हैं, जो स्टेप्स हैं वो सारे फॉलो किए हैं, तो एग्जामिनर को क्लियरली दिखे कि यही फाइनल आंसर है। एक फाइनल आपको गोल्डन रूल भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंटेशन प्लस प्रॉपर स्टेप्स। तो अब जब दोनों को मिला के तो वो एक एक्स्ट्रा इंप्रेशन देगा विच विल गिव यू दी बेटर मार्क्स। एग्जामिनर भी ह्यूमन होता है, नीट कॉपी देखकर नेचुरली पॉजिटिव मार्किंग ही होती है। पहले हमारे पास एग्जाम में आते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज कैसे करें? एमसीक्यूज में सिर्फ करेक्ट ऑप्शन 1 वर्ड लिखना होता है, स्टेप्स नहीं लिखने होते। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, डबल चेक बिफोर मूविंग। एमसीक्यूज ट्रिकी होते हैं, इसीलिए क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो, यूनिट चेक करो, नेगेटिव साइन चेक करो, ऑप्शंस केयरफुली मैच करो। सो एमसीक्यूज के लिए और क्या ध्यान रखना है? इट इज़ सेम फॉर ऑल बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड से आप हों, चाहे वो HBSC है, चाहे CBSE है, चाहे वो पंजाब है, हिमाचल है, महाराष्ट्र है और एनी अदर स्टेट बोर्ड ऑल्सो। एमसीक्यूज हमेशा सेम ही रहते हैं। तो आपको राइट ओनली द करेक्ट ऑप्शन। 1 वर्ड आंसर है, अब 1 वर्ड आंसर में आंसर कीजिए, डेट्स इट। नो स्टेप्स, नो फॉर्मूला वुड बी रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा राइटिंग, नो एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर आप एक्स्ट्रा राइटिंग भी कर देते हो एमसीक्यूज में, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला। रॉन्ग आंसर किया तो 0 मार्क्स। जस्ट राइट आंसर लिखो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। जल्दबाजी में क्या होता है ना, ऑप्शन गलत हो जाता है। जैसे नोट, इनकरेक्ट या करेक्ट जैसे शब्द ध्यान से पढ़ो। बहुत से बच्चे यही गलती कर देते हैं। रफ वर्क ज़रूर करो। मैथ्स एमसीक्यू में गैस वर्क अवॉइड करें। रफ कॉलम में छोटा कैलकुलेशन कर लो, डायरेक्ट आंसर्स देखने की कोशिश मत करो। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। अगर आंसर नहीं आ रहा, पहले गलत ऑप्शन हटा लो, 4 में से 2 एलिमिनेट कर दो, फिर सॉल्व कर लो। टाइम मैनेजमेंट, एमसीक्यू पर ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। पहले आसान एमसीक्यू करो, टफ एमसीक्यू को मार्क कर लो, बाद में कर लेंगे। OMR आंसर शीट बहुत केयरफुली फिल करो। क्वेश्चन नंबर में ही आंसर भरो। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स गलत क्वेश्चंस का गलत आंसर भर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन नंबर 5 है तो वही क्वेश्चन नंबर 5 का ही आंसर आप देख रहे हो और वही लिखोगे वहाँ पे। एक साथ 5-6 बबल भरने की कोशिश मत करो। गलती से 2 ऑप्शन भी फिल मत कर देना। तो 2 ऑप्शन फिल नहीं करने, हमेशा एक ही ऑप्शन फिल करना है।
अब हम बात कर लेते हैं नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस की। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को कौन कौन से स्टेप्स के ज़रिए आपको करना चाहिए। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें आप फर्स्ट स्टेप रख लो फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ एंड देन थर्ड स्टेप आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। शॉर्ट क्लीन स्टेप्स इनफ होते हैं। तो नॉन एमसीक्यू आंसर्स कैसे लिखने हैं। नंबर 1 इज़ दी फॉर्मूला पहले लिखो। चाहे सिंपल क्वेश्चन हो, फॉर्मूला लिखना सेफ स्ट्रेटजी होता है। मार्क्स में एग्जामिनर स्टेप्स के मार्क्स देता है। फॉर्मूला से 1 मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर हो जाता है आपका। पहले फॉर्मूला लिखो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो और नंबर 2, स्टेप्स मत छोड़ना। डायरेक्ट फाइनल आंसर कभी मत लिखना, हर इंपॉर्टेंट स्टेप दिखाओ। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, उसमें तो आप स्टेप मिस करना ही मत। नीट प्रेजेंटेशन रखनी है। हर क्वेश्चन एक नई लाइन से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर सही लिखो। फाइनल आंसर्स को बॉक्स में जरूर रखो और 2 से 3 स्टेप्स इनफ हो जाते हैं एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अगर आपके पास आता है 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो उसके स्टेप्स थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा, सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड देन फाइनल आंसर। इवन इफ द फाइनल आंसर इज द रॉन्ग, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पार्शियल मार्क्स मिल जाते हैं। करेक्ट स्टेप्स हैं तो भी आपको पार्शियल मार्क्स उसके मिल जाते हैं। तो अगर 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रॉपर फॉर्मूला और पूरी कैलकुलेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन आपने मेंशन की है, प्रॉपर फॉर्मूला मेंशन किया है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आप रेलिवेंट फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने से 1 मार्क्स तो एटलीस्ट सिक्योर हो जाएगा। फिर सब्स्टिट्यूशन किया वैल्यूज़ का, फॉर्मूला के बाद गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। यहाँ एग्जामिनर चेक करता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। प्रॉपर कैलकुलेशन किया, स्टेप वाइज सॉल्व करो। फाइनल आंसर को मैंने आपको बताया है कि फाइनल आंसर आपको बॉक्स में लिखना है। यूनिट लिखना कभी मत भूलना। एग्जामिनर स्टेप मार्किंग करता है। 3-4 क्वेश्चन में आंसर से ज़्यादा प्रोसेस इम्पोर्टेंट होता है। जो क्वेश्चन आपके पास 5 से 6 मार्क्स के आ रहे हैं उनके लिए आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये आंसर्स मैक्सिमम मार्क्स कैरी करते हैं, इसीलिए प्रेजेंटेशन स्टेप्स दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देख लो गिवन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्लियरली लिखना है टू फाइंड। उसके बाद हमें कि फाइंड क्या करना है या प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है बेसिकली। नंबर 3 पॉइंट डायग्राम। अगर कोई ज्योमेट्री की क्वेरी है तो आप उसका डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करें। पेंसिल यूज़ करो, प्रॉपर लेबलिंग करो, ABCD एक्सेट्रा। क्लियर एंड रीडेबल डायग्राम होना चाहिए। रफ डायग्राम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डायग्राम नीट होगा तो इम्प्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। नंबर 4, रेलिवेंट फॉर्मूला लिखो। जो भी फॉर्मूला आपने लिखा है उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टेप वाइज सॉल्यूशन होगा। हर स्टेप नेक्स्ट लाइन में ही लिखना है। ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। प्रूफ क्वेश्चन में लॉजिकल रीजनिंग ज़रूर लिखो। फाइनल आंसर आपको बॉक्स में लिखना है या कंक्लूजन लाइन लिखो। हैंस प्रूव्ड, लाइक जो आपके पास हम प्रूव करते हैं क्वेश्चंस, उसमें आपको हैंस प्रूव्ड ज़रूर लिखना है। लॉन्ग आंसर में सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन की। अगर आपके पास प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे लिखना है। प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखें। प्रूफ आंसर में लॉजिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ फाइनल स्टेटमेंट लिखने से मार्क्स नहीं मिलते। जो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो इन्फॉर्मेशन दी है क्लियरली लिखो। टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो क्लियरली मेंशन करो। ये स्ट्रक्चर एग्जामिनर को क्लैरिटी देता है। कंस्ट्रक्शन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी है तो डायग्राम पेंसिल से नीट बनाओ। प्रूफ, लॉजिकल स्टेप्स यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हर स्टेप का रीज़न होना चाहिए। थ्योरम का नाम लिखना एक सेफ स्ट्रेटजी है। कंक्लूजन एंड में क्लियर लाइन लिखो कि हैंस प्रूव्ड। प्रूफ क्वेश्चन में प्रोसेस ही मार्क्स देता है। प्रूफ में स्टेटमेंट से ज़्यादा रीजनिंग इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं कंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस में डायग्राम ही सब कुछ नहीं होता, स्टेप्स प्लस डायग्राम दोनों ज़रूरी होते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपलसरी है। हर कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में स्टेप्स प्रॉपरली लिखने होते हैं। शॉर्ट बट क्लियर लैंग्वेज यूज़ करो। हर स्टेप अलग लाइन में लिखो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जब हम लिखते हैं कि ड्रॉ द लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल्स टू 6, 5 और वट एवर इट इज with A as a center and radius 4 centimeter, draw an arc. With B as center and radius 4 centimeter, draw another arc.
कटिंग द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट सी, जॉइन ए सी एंड बी सी। तो इस तरह के जो स्टेप्स हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, ये आपको ज़रूर लिखने हैं। अगर स्टेप्स नहीं लिखे तो फुल मार्क्स नहीं मिलते। फिर सेकंड नंबर पर आ जाता है नीड डायग्राम। पहले नंबर पे आपने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखे, सेकंड नंबर पे आपने लिखना है नीड डायग्राम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्शन में पेंसिल यूज़ करो, स्केल यूज़ करो, कंपास मार्क्स विजिबल होना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग हो, ए बी सी एक्सेट्रा। रफ डायग्राम नहीं होना चाहिए। डायग्राम अलोन, दैट मीन्स कि डायग्राम अगर अकेला बनाया आपने तो भी मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर सिर्फ डायग्राम बना दिया और स्टेप्स नहीं लिखे तो एग्जामिनर 2-3 मार्क्स कट कर देते हैं, इवन डायग्राम परफेक्ट हो तब भी। तो रूल ये कहता है कि स्टेप्स प्लस डायग्राम ही आपको फुल मार्क्स देगा। कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग ही नहीं, एक्सप्लेनेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्राफ और स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चंस। ग्राफ एंड स्टैटिस्टिक क्वेश्चंस कैसे लिखें? ये क्वेश्चंस में कैलकुलेशन के साथ प्रेजेंटेशन भी मार्क्स देती है। प्रॉपर टेबल, अगर हम प्रॉपर टेबल में डाटा मेंशन करते हैं तो वो एक नीट टेबल भी हमें मार्क्स देती है। टेबल स्ट्रेट लाइन से बनाओ, हेडिंग्स क्लियर लिखो, नीटली ड्रॉ दी ग्राफ। ग्राफ बनाते वक्त पेंसिल यूज़ करो, स्केल यूज़ करो, स्ट्रेट लाइंस बनाओ। बार ग्राफ में बार्स इक्वल विड्थ का होना चाहिए। मैसी ग्राफ से भी मार्क्स कट हो जाते हैं। करेक्ट स्केल होना चाहिए, करेक्ट स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल लिखना कंपलसरी है, अगर स्केल नहीं लिखा तो भी मार्क्स कट जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स और ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। तो क्या स्केल पे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वो स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर लेवल हो, एक्स एक्सिस पर आप क्या मेंशन कर रहे हो, वाई एक्सिस पर क्या मेंशन कर रहे हो। टाइटल ज़रूर लिखो, जैसे एक्स एक्सिस पे आपने लिखा कि क्लास का इंटरवल है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है तो टाइटल है हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डाटा। तो वट एवर इट इज़, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है वो सारा आपको डिटेल में लिखना है। गोल्डन रूल क्या कहता है? स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन से ज़्यादा प्रेजेंटेशन विजिबल होती है। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं? अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स, यू विल गेट द मार्क्स। राइटिंग ओनली फाइनल आंसर्स एक्सेप्ट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, बट नॉन एमसीक्यूज में सिर्फ फाइनल आंसर लिखना इज़ अ बिग मिस्टेक। नंबर 2 पे आप क्या करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं स्किपिंग द स्टेप्स। कभी भी 2-3 स्टेप्स एक लाइन में मत लिखो। तो आप प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टेप स्किप करोगे तो पार्शियल मार्क्स लूज हो सकते हैं। नो डायग्राम इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाया, मार्क्स कट हो जाएंगे। इवन इफ क्वेश्चंस में डायग्राम दिया हो, एग्जाम कॉपी में रफ स्केच बनाना सेव होता है। नोट यूजिंग द इंटरनल चॉइस वाइजली, बोर्ड पेपर में इंटरनल चॉइस होती है। स्टूडेंट की मिस्टेक सुनो आप, इजी लगाने वाले क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करो, जिसमें कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है वो सिलेक्ट करो। कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चंस अवॉइड करो अगर टाइम कम हो तो। इसके लिए हमारा गोल्डन रूल कहता है कि पेपर सिर्फ नॉलेज का नहीं, स्ट्रेटेजी का भी टेस्ट होता है। गोल्डन रूल फॉर नॉन एमसीक्यूज, स्टेप्स सेव मार्क्स, प्रेजेंटेशन अर्न मार्क्स। तो एग्जामिनर स्टेप मार्किंग करता है, इवन अगर फाइनल आंसर गलत हो गया तो भी आपको पार्शियल मार्क्स मिलते हैं, इसलिए स्टेप्स कभी स्किप मत करना। प्रेजेंटेशन अर्न दी मार्क्स, एग्जामिनर जब कॉपी क्लीन दिखती है तो चेकिंग स्मूथ होती है। गुड प्रेजेंटेशन गिव्स दी पॉजिटिव इंप्रेशन। स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, वो प्रेजेंट भी स्मार्टली करता है। एक गोल्डन रूल है जो दोनों के लिए है, और एमसीक्यू एंड नॉन एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। इजी क्वेश्चन पहले करो, पेपर मिलते ही पहले पूरा पेपर स्कैन करो, 2-3 मिनट चेक करो, 2-3 मिनट लगाओ उसके ऊपर। जो इजी लग रहे हैं उनसे स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इजी क्वेश्चन से मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हो जाता है। लास्ट के जो 15 से 20 मिनट मिलते हैं उसमें आप रिवीजन करो। इस टाइम में एमसीक्यूज रीचेक कर लो, स्टेप्स क्विकली स्कैन कर लो, डायग्राम लेबलिंग चेक कर लो। लास्ट मिनट करेक्शन से 3 से 5 मार्क्स इजीली बच सकते हैं आपके। कैलकुलेशंस को आप रीचेक करो। मोस्टली कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं साइन एरर पे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। टेबल मिस्टेक्स कर देते हैं, स्क्वायर रूट में एरर आ जाता है, यूनिट भूल जाते हैं कई जगह पर लगाना। फाइनल आंसर के ऊपर एक क्विक चेक ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर आप ज़रूर वेरीफाई करो,
बहुत स्टूडेंट्स यहाँ मार्क्स लूज कर देते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। तो MCQ नंबरिंग मिसमैच एग्ज़ाम एंड होने से पहले ज़रूर चेक करें। पेपर सिर्फ सॉल्व नहीं करना, मैनेज भी हमें ही करना है। लास्ट लाइन फॉर स्टूडेंट्स, मार्क्स लूज नहीं होते बिकॉज यू डोंट नो, मार्क्स लूज होते हैं बिकॉज यू डोंट प्रेजेंट प्रॉपरली। अगर आपको ये स्ट्रेटजी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।